Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous video also. और आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अवर बकल कैविटी, दैट इज इन माउथ कैविटी। आज टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, कि स्टमक में फूड का क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टमक इज जे शेप्ड, जे शेप का होता है, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। और नंबर 2, जो स्टमक की इनर वॉल्स हैं दे आर वेरी हाईली मस्क्यूलर, बहुत मस्क्यूलर होती हैं। सो जो स्टमक के अंदर फूड गया है इट विल गेट चर्न्ड प्रॉपरली, उसका बिल्कुल वो पिस जाएगा, पेस्ट के फॉर्म में, वेरी सॉफ्ट पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, क्योंकि उसकी वॉल्स आर वेरी मस्क्यूलर, तो उनका ये फंक्शन है, राइट। नंबर 2 कि जो इनर वॉल्स हैं स्टमक की, दे हैव 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनमें 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं एंड 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस दीज 3 सब्सटेंसेस। जो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे स्टमक के इनर वॉल में, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? दीज आर द 3 सब्सटेंसेस, राइट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, very mild form of hydrochloric acid. Number 2, an enzyme that is known as pepsin, and number 3, semi-liquid substance that is mucus. So first of all I will explain the function of hydrochloric acid. Hydrochloric acid का number 1 function ये है कि it makes the nature of food acidic. Whatever इज द नेचर ऑफ फूड, जो आप खाते हैं उसकी जो भी नेचर हो, वेदर इट इज़ एसिडिक और एल्कलाइन और न्यूट्रल है, वट एवर इट इज़, जब वो स्टमक में आता है फूड, तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसकी नेचर को एसिडिक कर देती है। क्यों ज़रूरी है उसका एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होना? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जितना जो एंजाइम है हमारे, ये ओनली दे वर्क इन एसिडिक मीडियम। अगर आपका फूड एसिडिक मीडियम में नहीं है देन पेप्सिन जो आपका एक एंजाइम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस पेप्सिन, जो कि एक एंजाइम है, फूड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एसिडिक नेचर। तो अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन यही है कि ये फूड का मीडियम एसिडिक बना देता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो फंक्शन क्या है कि जब हम फूड खाते हैं, सो अलोंग विद योर फूड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक हार्मफुल बैक्टीरिया दे ऑल्सो एंटर इनटू योर बॉडी, इनटू योर स्टमक। अब वो तो हमारे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इन अ नेचुरल वे व्हाट हैपन्स कि ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लाइक हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर देता है, राइट। तो क्या काम, दूसरा फंक्शन क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरियाज विच कम इनटू स्टमक अलोंग विद योर फूड। जो हमारे फूड के साथ साथ हमारे स्टमक में एंटर करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको भी किल कर देता है। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ कम टू पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है और इसका क्या काम है कि जो भी फूड में हमने प्रोटीन्स खाए, लाइक हमने पल्सेस ली, लाइक हमने वाइट ऑफ एग लिया, लाइक हमने फिश खाई है, चिकन खाई है, इन सब में लॉट ऑफ प्रोटीन इज देयर। तो जो भी प्रोटीन आपके स्टमक में गया, वो प्रोटीन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ फूड। आवर ब्लड फ्लूइड, दैट इज ब्लड जो हमारा है वो फ्लूइड है एक, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इन दैट इज नॉट सोल्यूबल, दैट प्रोटीन इज नॉट सोल्यूबल इन आवर ब्लड बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड। ब्लड में वो नहीं डिजॉल्व होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा उसका। तो इसलिए प्रोटीन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, पेप्सिन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट नहीं करता, पर इनकम्प्लीट डाइजेशन उसका कर देता है। पार्शली उसको एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है कि उसका आगे फर्दर डाइजेशन इजी हो जाता है। और वो कैसे कि पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पेप्टाइड। क्या बोलते हैं उनको? पेप्टाइड। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन। तो
पेप्टाइड्स जब बन जाता है प्रोटीन से, देन पेप्टाइड्स आर इजी टू डाइजेस्ट, इजीली फर्दर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, राइट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम एंड पेप्सिन कन्वर्ट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन इनटू smaller molecules and these smaller molecules are known as peptides. तो ये this is the very important function of pepsin which is an enzyme. नंबर 3 है म्यूकस। म्यूकस का अब क्या फंक्शन है? म्यूकस का फंक्शन ये है कि इट कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक। हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को ये कवर करता है। फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि it protects the inner lining of stomach from its own secretion. Stomach का जो अपना secretion है, that is hydrochloric acid. Being an acid, it is corrosive in nature, you know. तो उस hydrochloric acid का जो corrosive nature है, उससे protect करता है stomach की inner lining. सब स्टमक ही प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस का क्या काम है? इट कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक। तो स्टमक की जो उसकी खुद की जो सिक्रीशन है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर वॉल्स को। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ योर म्यूकस। प्लस इट मेक्स द फूड मॉइस्ट ऑल्सो। तो ये हैं तीनों के फंक्शंस आपको मैंने बताए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, पेप्सिन के एंड म्यूकस के। और अगर ये म्यूकस ना होता तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, छोटा सा एक और टिप देती हूँ यहाँ पे कि अगर ये म्यूकस ना ठीक से प्रोड्यूस हो तो क्या होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट विल डैमेज द इनर वॉल्स ऑफ योर स्टमक, और वो उसमें दैट इज इरोजन ऑफ इनर वॉल्स ऑफ स्टमक विल टेक प्लेस, और उससे आपकी इनर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड समटाइम्स इन आवर स्टमक, यू मस्ट हैव हर्ड कि एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो नॉर्मली तो दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन, लेकिन समटाइम्स आपका फूड में कुछ इनडाइजेशन हो जाता है या फूड इस तरह का खाते हैं जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड एसिडिटी हो जाती है आपके स्टमक में। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये म्यूकस ठीक से काम नहीं कर रहा है, म्यूकस ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दिस एसिडिक कंडीशन में आपके जो इनर वॉल्स हैं स्टमक की, दे माइट गेट डैमेज, और उनमें इरोजन ऑफ वॉल्स हो जाता है, और वो उसमें डैमेजिंग इफेक्ट्स होने से क्या होता है, धीरे धीरे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्टिक अल्सर। तो एनसीईआरटी में एक ब्लॉक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का मतलब है कि ये व्हेन एसिडिटी इज मोर इन योर स्टमक और म्यूकस ने आपके इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया ठीक से, एसिडिटी कुछ ज़्यादा हो गई है, then your inner walls of stomach they will get damaged or it leads to peptic ulcer। और इसके बाद this happens in your stomach, partially digested protein और acidic medium वाला आपका food और paste form में very soft and paste form का जो food है, now it enters into the longest part of your alimentary canal, that is small intestine में, through a opening that is known as sphincter। Sphincter होता है a very small opening in between the stomach and the small intestine। So this opening से your food enters into small intestine। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट हैपन्स टू फूड विच इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड। कुछ डाइजेशन बकल कैविटी में हुआ, कुछ डाइजेशन हुआ स्टमक में। नाउ व्हेन द फूड एंटर्स पार्शियली डाइजेस्टेड, फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन व्हाट हैपन्स, वहाँ क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं फूड के अंदर, एंड व्हाट हैपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। So all these things will be explained in my next video. So please watch and subscribe my video, और maximum 10 या 12 minutes के मेरे वीडियो होंगे, और one by one I will explain the whole process of human digestive system। ठीक है? So thank you so much for watching my video।